हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुमतेज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब, एकदम बेहतरीन और लाजवाब मेरे दोस्त आप सभी होंगे। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्तों को प्रणाम है, सुप्रभात है, गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त। 12 बज गए अब तो, गुड आफ्टरनून है भैया। तो सभी मेरे दोस्त जुड़ेंगे अपनी कक्षा के साथ, और सभी दोस्त बेहतरीन होंगे, एकदम ज़बरदस्त होंगे मेरे दोस्त। आज जो टॉपिक है हमारा वचन का, और इस टॉपिक को आज ही हम समाप्त कर देंगे। इतना हम प्यारे दोस्त लेकर के चलेंगे। तो प्यारे दोस्त सभी एकदम बेहतरीन तरीके से जुड़ जाए। ठीक है। तो देखिए मेरे दोस्त, अगर मैं वचन की बात करता हूँ हिंदी में, तो हिंदी में जो वचन होते हैं मेरे दोस्त, वो दो प्रकार के होते हैं आप लोगों के। एक होता है एक वचन और एक होता है बहुवचन। ठीक है दोस्त। अब इसको बेहतर तरीके से हम लोग समझ करके भी चलेंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से भी चलेंगे। ठीक है। देखिए, मैंने कहा परिभाषा। आप कहोगे परिभाषा क्या होता? पहली बात तो मैं बता दूं कि वचन का जो अभिप्राय होता है व्याकरण में, वह होता संख्या से। ठीक है भाई। वचन का अभिप्राय हिंदी में, वचन का अभिप्राय, वचन का अभिप्राय हिंदी में संख्या से है। वचन का अभिप्राय हिंदी में संख्या से है, अर्थात संख्या से होता है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। अर्थात अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त, वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का बोध कराते हैं। मैं बोल दूंगा कि वे शब्द जो किसी के, जो किसी के एक या एक या अनेक होने का, एक या अनेक, अनेक होने का बोध कराते हैं, होने का बोध कराते हैं, बोध कराते हैं, उसे वचन कहते हैं, उसे वचन कहते हैं। दूसरी बात, मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, एक या अनेक मतलब कह दूं, एक मतलब अकेले का, अकेले का, और मेरे दोस्त अनेक मतलब एक से अधिक, जो एक से अन्य भी हों। ठीक है। उसको मेरे दोस्त बोलेंगे। ठीक। अब अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त उदाहरण के तौर पर आप सभी विद्यार्थियों से, तो मैं कह दूं आप लोगों से कि उदाहरण के तौर पर जैसे मैं कह दूं, ध्यान से समझ करके चलना। जैसे मैं कह दूं, लड़का, लड़का दौड़ता है। मैं कह दूं लड़का दौड़ता है। तो आप देख रहे होंगे मेरे दोस्त, लड़का दौड़ता है, किसका बोध हो रहा है? एक लड़के का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। तो यहां क्या हो जाएगा? ये एक वचन में आ जाएगा। जब एक लड़के का बोध हो रहा है तो मेरे दोस्त ये क्या हो जाएगा? एक वचन में आ जाएगा। और अगर मैं कह दूं मेरे दोस्त लड़के दौड़ते हैं, अगर मैं कह दूं लड़के दौड़ते हैं, दौड़ते हैं, तो आपका किसका बोध हो जाएगा मेरे दोस्त? ये बोध हो जाएगा बहुवचन का। यानी कि इसमें बोध हो रहा है किसका? एक का। इसमें बोध हो रहा है एक का, और इसमें बोध हो रहा है अनेक का, अर्थात एक से अधिक का। इसमें बोध हो रहा है एक का मेरे दोस्त, एक वचन, और इसमें बोध हो रहा है अनेक का, अर्थात मेरे दोस्त एक से अधिक का। बात समझ में आ गई? बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त या ना?
इतनी बात बता दो थम्स अप करके मेरे दोस्त, जल्दी से बता दो एकदम बेहतरीन तरीके से कि हाँ जी समझ में आ गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है ना? इतनी बात क्लियर हो गई है ना? बहुत गजब, बहुत गजब। ठीक है भाई, थम्स अप करते चलो। आगे देखो। देखो एक पॉइंट, एक मुख्य बिंदु मैं आप लोगों को बता दूं मेरे दोस्त। जैसे इसके अंतर्गत आप लोगों को मैं कह दूं कि एक शब्द के कभी भी मेरे दोस्त दो वचन नहीं होते। उसमें एक वचन मेरे दोस्त, एक तो बहुवचन हो सकता है, एक बहुवचन हो सकता है और दूसरा होता तिर्यक रूप। अब आप कहोगे सर जी ये क्या होता है? अब आप कहोगे सर जी ये क्या होता? पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है भैया, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन आपके हिंदी में दो ही प्रकार के होते हैं। एक होता है एक वचन और एक होता है मेरे दोस्त बहुवचन। एक क्या होता है? बहुवचन। अभी आपको मैंने बताया कि भैया जी ये तिर्यक रूप क्या होता है। तिर्यक रूप उसको बोलते हैं जो बिना विभक्ति कारक परसर्ग के नहीं बनेंगे। अर्थात मैं आप लोगों से कह दूं कि एक तो होता है मेरे दोस्त जो कारक विभक्ति के साथ बनेंगे, ठीक है, और एक वह होता है जो बिना विभक्ति के नहीं बनते, कारक के परसर्ग के नहीं बनेंगे, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको मेरे दोस्त हम नाम देते हैं तिर्यक रूप। ठीक है, ध्यान देना मेरी बात पर। मैं आपको बना करके भी दिखा रहा हूं। देखिए जैसे एक वचन है, ये एक वचन है मेरे दोस्त, ठीक। ये है बहुवचन, उदाहरण भी दूंगा मैं आप लोगों को। ये है बहुवचन और ये है मेरे दोस्त आप लोगों का तिर्यक रूप। कौन सा रूप है मेरे दोस्त? आपका तिर्यक रूप। आप कहोगे कि भैया जी एक वचन में कैसे होगा? जैसे मैं आप लोगों से कह दूं पंखा, ये कई बार पूछा गया मेरे दोस्त। पंखा अपने आप में एक वचन में है, पंखे का बहुवचन, पंखा का बहुवचन मैं बना दूंगा तो मेरे दोस्त पंखे कर दूंगा। पंखे का बहुवचन क्या कर दूंगा? पंखे कर दूंगा। और मेरे दोस्त तिर्यक रूप क्या बना दूंगा इसका? पंखों को उठा करके रख दो। लो भैया विभक्ति बना दिया। पंखे को, पंखे को मेरे दोस्त इसके साथ विभक्ति का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं, द्विवचन नहीं होता है इसमें। मैंने कहा द्विवचन इसमें नहीं होता है। मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त दरवाजा, मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त दरवाजा, ठीक है, एक वचन में आ जाएगा, अकेला है। दरवाजे बहुवचन में आ जाएंगे मेरे दोस्त, बहुवचन में आ जाएंगे। तिर्यक रूप क्या बन जाएगा मेरे दोस्त? दरवाजो, दरवाजो, ये हो गया। इतनी बात बताओ सबकी समझ में आ गई है ना? इतनी बात बताओ सबकी समझ में आ गई है ना? महिला शब्द है, देखिए महिला शब्द है मेरे दोस्त, क्या कर दूंगा? महिला एक वचन, महिलाएं कर दूंगा बहुवचन में, महिलाएं कर दूंगा मेरे दोस्त किसमें? बहुवचन में। इसका तिर्यक रूप क्या बना दूंगा? महिलाओं। इसका तिर्यक रूप क्या बना दूंगा मेरे दोस्त? महिलाओं। इसका एक उदाहरण भी मेरे दोस्त मैं आप लोगों को दूंगा, बेफिक्र रहना आप सभी विद्यार्थी, बताऊंगा, है ना। जैसे किताब है या पुस्तक है, किताब है, किताबें, किताबें, किताबों, किताबों। और हम क्या कर रहे हैं मेरे दोस्त? अधिकतर बात, तो बातें, बातों, बातें, बातों, बात, बातें, क्या हो जाएगा? बातों। इतनी बात सबकी समझ में आ रही है ना? इतनी बात क्लियर हो रही है ना मेरे दोस्त? बता दो, इतनी बात समझ में आ रही है या ना? तिर्यक, अच्छा कोई बात ना, इस पर लगा दो मात्रा। इतनी बात सबकी समझ में आ रही है ना मेरे दोस्त? ये ऐसे करके लिख देना तिर्यक, मात्रा उस पर लग गई थी और उड़ने वाला रहे। सड़क, सड़कें, सड़कों, बिल्कुल हो जाएगा। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है या ना? इतनी बात बताओ। अब आप कहोगे
कि भैया जी कैसे समझ में आएगा, उदाहरण कैसे आएगा। देखिए, इससे संबंधित मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं मेरे दोस्त, आप लोगों को ध्यान से समझना है। देखो, मैं कह दूंगा आप लोगों से कि मेरे दोस्त एक वचन और बहुवचन, मैंने आप लोगों को बताया कि तिर्यक रूप में हम विभक्ति के प्रयोग का करते हैं, विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तिर्यक रूपों में हम विभक्ति का जरूर प्रयोग करेंगे, ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना। एक वचन में नहीं कर सकते विभक्ति का प्रयोग, और किसका प्रयोग नहीं कर सकते, बहुवचन में विभक्ति का प्रयोग नहीं करते। लेकिन मेरे दोस्त तिर्यक रूप में हम बहुवचन का प्रयोग मतलब विभक्तियों का प्रयोग अवश्य करेंगे, ये बात का ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, एक वचन का बनाऊंगा, देखिए एक वचन का बनाऊंगा, एक वचन का बनाऊंगा आप लोगों के सामने, ठीक। उदाहरण बना रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं कह दूंगा आप लोगों से मेरे दोस्त कि बच्चा सो रहा है ना, या बालक बालक सो रहा है, ये क्या है मेरे दोस्त, एक वचन में। बालक सो रहा है एक वचन में। अब इसका मेरे दोस्त मैं बहुवचन क्या बनाऊंगा, बहुवचन बहुवचन क्या बनाऊंगा, बहुवचन बन जाएगा मेरे दोस्त इसका बालक, बालक या बालक, ये तो बालक हो गया, सो रहा है, एक बालक का बोध हो गया, ठीक है। अब बालकों की जगह आप लोग चाहे तो लड़के कर दो, लड़का सो रहा है, लड़के सो रहे हैं, हाँ सही है, सही है। बालक की जगह लड़के करो, लड़का सो रहा है, इसको कर दो लड़के सो रहे हैं, ये बहुवचन में आ जाएगा, सो रहे हैं ये बहुवचन में आ जाएगा। और इसका तिर्यक जो रूप आता है ना, इसका जो तिर्यक रूप आता है वो बिना विभक्ति के नहीं आएगा, ये बात का ध्यान आपको रखना है। जैसे मैं कह दूंगा क्या, कि लड़कों लड़कों को लड़कों को सोने दिया जाए, मैं कह दूंगा लड़कों को सोने दो, लड़कों को सोने दो, ये हो जाए आप लोगों के सामने। लड़कों को खाना खिलाओ, लड़कों को खाना खिलाओ। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई। तो देख लो, ये एक वचन, इसमें कोई विभक्ति नहीं है, लेकिन ये एक वचन के रूप में लड़का आया है, यहां लड़के बहुवचन के रूप में आए हैं, और तिर्यक रूप में मेरे दोस्त विभक्ति साथ में रहेगी, ये बात ध्यान रखना, यही मैंने आपको समझाया है। दरवाजों को खोल दो, दरवाजों को खोल दो, हैं, या दरवाजे दरवाजे बंद कर दो, दरवाजे बंद कर दो, इस तरीके से आ जाए। क्लियर है दोस्त, उम्मीद है बेहतर तरीके से एकदम समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इसके बाद मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं, ध्यान से समझ करके चलना है आप सभी, ठीक है भाई। हाँ, लड़कों को चुप कर दो, ऐसे भी कह सकते हो, उदाहरण के तौर पर लड़कों को चुप कर दो, इस तरीके से भी कह सकते हो आप लोग, ठीक है ना मेरे वीर। एकदम एक बार में समझा दिया मैंने, एक ही बार में सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक। आगे देखो, अब मैंने बताया है कि वचन जो होते हैं मेरे दोस्त वो दो प्रकार के आप लोगों के होते हैं, एक वचन और मेरे दोस्त बहुवचन, ठीक है। आप कहोगे किस तरीके से, सबसे पहले आप लोगों को एक वचन के बारे में मैं बता रहा हूं। अब हिंदी में केवल कितने वचन होते हैं मेरे दोस्त, दो वचन होते हैं, एक वचन और एक क्या होता है, बहुवचन। अब आप कहोगे कि भैया जी एक वचन की क्या परिभाषा होती है, मैं कहूंगा कि मेरे दोस्त एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, जिनसे, ध्यान से देखो, जिनसे जिनसे एक वस्तु पदार्थ, एक वस्तु पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, व्यक्ति का बोध
होता है। भैया वर्कशीट के लिए बार बार कॉपी पेस्ट मत करो, मैं खुद बना करके दे दूंगा, मुझे समय नहीं मिल पाया, इसकी वजह से मेरे दोस्त मैंने वर्कशीट अभी नहीं बनाई। ठीक है, आज मैं काम करूंगा, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। जिनसे एक वस्तु, पदार्थ या व्यक्ति का बोध होता है, बोध होता है, उन्हें मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? एक वचन कहते हैं। इसमें अधिकतर मेरे दोस्त आप लोगों को सबसे ज्यादा, इसमें मेरे दोस्त सबसे ज्यादा, बालक का बालके नहीं बना सकते, बालको तो बना सकते हैं, बालकों को बैठने दो, है ना। बाल के शब्द जो है थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, ठीक है ना मेरे दोस्त, इसीलिए नहीं बना उसके। ऐसा नहीं कि हर एक शब्द को बना सकते हो आप बहुवचन में, ठीक है ना। जैसे आगरा शब्द है, आगरा का बहुवचन नहीं बनाओगे, खुद आगरा ही होगा। आगरा अपने आप में व्यक्तिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक का कोई भी बहुवचन नहीं बनता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भैया। तो मैंने कहा आप लोगों से एक वचन जिनसे एक वस्तु या एक पदार्थ का बोध होता है। जैसे मैंने अभी बताया था, लड़का एक वचन, घोड़ा एक वचन के रूप में आ रहा है ना। पुस्तक एक वचन के रूप में मेरे दोस्त आ रहा है, ठीक है। ये सब एक वचन है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान आपको रखना है मेरे दोस्त, कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। जो कैसे होते हैं वह भी मेरे दोस्त आप लोगों को मैं बता रहा हूं, देख लीजिएगा। कुछ शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होते हैं। कौन कौन से होते हैं जो सदैव एक वचन में आते हैं? माल, जनता, सामान, सामग्री, सोना, प्रत्येक, हवा, आग, वर्षा, स्टील, पानी, दूध, चांदी, लोहा, तेल, घी, दही, सत्य, झूठ, प्रेम, क्रोध, क्षमा, ताश। ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव मेरे दोस्त बहुवचन, सॉरी, एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ये शब्द क्या है मेरे दोस्त? सदैव एक वचन के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना? बात क्लियर है या ना? बात क्लियर है कि ना? थम्स अप कर दो। इतनी बात सबकी समझ में आ गई। मैं का बहुवचन मेरे दोस्त हम हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा मैं का जो बहुवचन है वो मेरे दोस्त हम हो जाएगा, हम। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं आएगा। ये शब्द ऐसे हैं जो सदैव एक वचन के अंतर्गत मेरे दोस्त आते हैं, परमानेंट। यही पूछे जाएंगे अगर एक वचन में पूछा जाएगा तो, ये बात ध्यान रखना। थम्स अप करते चलना मेरे दोस्त, थम्स अप करते चलना मेरे दोस्त, ठीक है। इसके बाद आता है मेरे दोस्त बहुवचन किसे कहते हैं। अब आप कहोगे सर जी बहुवचन की क्या परिभाषा होगी? यानी कि जिनसे एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का बोध होता है। मैंने क्या किया है? मैंने क्या कहा? जिनसे, जिनसे एक वस्तु, एक से अधिक वस्तु, एक से अधिक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, या व्यक्ति का, यानी कि एक से अधिक व्यक्ति या एक से अधिक वस्तु का बोध होता है, होता है, उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बहुवचन कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? उसे हम बहुवचन कहते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई मेरे दोस्त? ठीक है। अब आप कहोगे किस तरीके से? अब आप कहोगे सर जी किस तरीके से? ठीक है भाई, देखो लिखने के लिए आप चाहे तो बाद में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनता अपने आप में सदैव एक वचन होता है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी। जो भी कराए हैं वो सब एक वचन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे ही मेरे दोस्त जो बहुवचन में आते हैं, सदैव बहुवचन में जो आते हैं, आता है प्रश्न कि जो सदैव बहुवचन में आते हैं वो मेरे दोस्त होश है, आंसू है, दाम है, दर्शन है, अक्षत है, प्राण है, नेत्र है, हस्ताक्षर है, होठ है, बाल है, समाचार, भाग्य, हालचाल, आशीर्वाद, रोम और प्रजा। ठीक है, प्रजा का बहुवचन हम प्रजा जन बना देंगे, जन लगा करके बना देंगे। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सदैव मेरे दोस्त बहुवचन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आप लोगों के सामने मेरे दोस्त हैं, जो कि मेरे दोस्त आप लोगों के सामने हैं। ऐसे शब्द जो मेरे दोस्त सदैव बहुवचन के रूप में आते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा जल्दी से मेरे दोस्त। मैंने कहा आप लोगों को विशेष तरीके से ध्यान रखना।
ठीक है भाई, देखो वचन का टॉपिक आज पूरा हो जाएगा ना, तो कल को हम लोग मेरे दोस्त वर्कशीट करेंगे। कौन सी वाली? हम करेंगे वर्कशीट, वो सॉरी, वर्कशीट का नाम आ रहा, वाच्य का टॉपिक करेंगे कल हम, फिर वाच्य को करेंगे मेरे दोस्त। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई है ना? दाल दालें दालो, ऐसे कर दोगे आप। देख सकती हैं, देख सकते हो मेरे दोस्त? हाँ, पानी एक वचन है, हमेशा में आता, ध्यान रखना सदैव। पानी शब्द हमेशा एक वचन के रूप में आएगा, ये बात का ध्यान आप लोगों को रखना है। चाकू का बहुवचन खुद चाकू ही होगा, ध्यान रखना। ठीक है, बहुत गजब, बहुत गजब, बहुत शानदार। हमेशा ध्यान। अब देखो, आप कह रहे होंगे कि भैया जी भाई पीडीएफ से लिख लेना, मैं तो इतना ही कह रहा हूं, ये छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। ठीक है ना, छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है मेरे दोस्त। ठीक है ना। और एक बात का विशेष आप लोगों को ध्यान भी रखना है कि भाई इससे संबंधित आप लोगों ने वाक्य भी देखा होगा। ठीक है, मैंने कहा इससे संबंधित मेरे दोस्त आप लोगों ने वाक्य भी देखा होगा कि भैया जी वाक्य क्या होता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त मैं अगर बात करूं वाक्य इससे संबंधित किस प्रकार से आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। अक्षत उसको बोलते हैं जो तिलक लगाने के लिए प्रयोग किया जाता अन्न। तिलक लगाने के लिए अन्न जो प्रयोग किया जाता है उसको अक्षत बोलते हैं। ठीक है ना मेरे दोस्त, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई। चाकू का बहुवचन पूछेगा तो चाकू ही लगा देना अपने आप, कुछ मत करना उसमें बदलाव बिल्कुल भी। ठीक है, देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मेरे दोस्त इन्हीं शब्दों का आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके पूछा जाएगा और रेखांकित करके पूछ लेगा। ठीक है ना मेरे दोस्त, ध्यान रखना मेरे दोस्त। मैंने क्या कहा, आप लोगों को कुछ शब्दों में रेखांकित करके पूछ लेगा। जैसे मैं कह दूं, जैसे कुछ शब्द सदैव बहुवचन होते हैं, जैसे मैं कह दूं माल लुट गया, तो माल के नीचे रेखांकित कर देगा, पूछ लेगा। और ये विगत परीक्षाओं में पूछे भी हैं, विगत परीक्षाओं में ये वाले वाक्य प्रयोग करके पूछे भी गए हैं, ये बात ध्यान रखना। विगत परीक्षाओं में मेरे दोस्त पूछे भी गए हैं ये वाले प्रश्न। ठीक, माल लुट गया, जनता भूल गई, जनता के नीचे, सामान खो गया, सामान के नीचे, हवन सामग्री जल गई, सामग्री जल गई, सामग्री के नीचे पूछ लेगा। ठीक है, सोना का भाव मेरे दोस्त क्या हो गया, कम हो गया, सोना रेखांकित करके पूछ लेगा मेरे दोस्त। सोना रेखांकित करके आप लोगों से पूछ लेगा। बात बताओ समझ में आई है ना? बात बताओ समझ में आई है ना मेरे दोस्त? ठीक है, बात क्लियर हो गई है ना? केस वालों को ही कहते हैं हम। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? मुझे बता दो बस। अब देखो, जो सदैव बहुवचन के रूप में होते हैं, जैसे मैं कह दूं मेरे प्राण छटपटाने लगे हैं, मैंने आपके दर्शन दर्शन कर लिए, आंखों से आंसू निकल गए हैं, मैंने बाल कटा दिए, मैंने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए, मैंने कागज पर हस्ताक्षर मेरे दोस्त कर दिए, इसको दर्शा देंगे हम। इसको मेरे दोस्त कर देंगे हम। इतनी बात बताओ समझ में आई है ना? इतनी बात समझ में आई है ना मेरे दोस्त? जल्दी से थम्स अप करके बता दो। ये वाक्य प्रयोग करके मेरे दोस्त पूछ लेगा, ये वाक्य प्रयोग करके मेरे दोस्त पूछ लेगा आप लोगों से। अबे भैया, प्रजा शब्द अपने आप में बहुवचन में आता है। अगर डीपली पुस्तक पढ़ोगे तो पता चलेगा। एक बात पर वो मन्ना करे करो, क्या बोलते हैं उसे, जीतते मत करे करो। मैंने भी तो कहीं देखा ही होगा, मैंने खुद बताया है, अगर इस प्रजा का खुद का बहुवचन बनाना होगा तो हम प्रजा शब्द में मेरे दोस्त जन लगा देंगे। लेकिन प्रजा क्या एक ही आदमी की होती? राजा की प्रजा एक ही आदमी मानी जाएगी क्या? अरे जैसे जनता शब्द हमेशा सदैव बहुवचन में एक वचन में आता है, ऐसे प्रजा शब्द हमेशा बहुवचन में आता है। लेकिन इसका बहुवचन बनाने के लिए भी अगर पूछा जाता है तो हम प्रजा में जन लगा देंगे। प्रजा जन एक एक व्यक्ति के लिए मेरे दोस्त आ जाता है, एक एक व्यक्ति के लिए मेरे दोस्त आ जाता है।
ये बात का ध्यान आपको रखना है, ठीक है। ये बात का मेरे दोस्त ध्यान आप लोगों को रखना है। इतनी बात समझ में आ गई है ना? इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? थम्स अप करके बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? आशीर्वाद सदैव बहुवचन में ही आएगा। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, ठीक है। आप चिंता मत करो। आप कह रहे हो भैया जी समय दो लिखने का, लो भैया हम धीरे धीरे कर देंगे, एक दिन में 2 टॉपिक करा देंगे हम तो, एक बार में 2 टॉपिक करा देंगे, कोई बड़ी बात ना है, ठीक है ना। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? पहले तो ये बता दो, ठीक है ना? इतनी बात समझ में आई है ना? अभी कल भी इसको इसी को ही करेंगे, ध्यान रखना इस बात का। अब देखो, कुछ शब्द ऐसे होते हैं मेरे दोस्त, जो मेरे दोस्त इकारांत होते हैं, अकारांत होते हैं, है ना, और एकारांत होते, उकारांत होते हैं। तो उन शब्दों में मेरे दोस्त हम इकारांत को कैसे पहचानेंगे, आकारांत को कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना मेरे दोस्त, वो आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक। बात समझ में आ रही कि नहीं? मैंने उसको आशीर्वाद दिया या मैंने उसको आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद हमेशा मेरे दोस्त बड़े बुजुर्गों से लिया जाता है या अपनों से बड़ों से लिया जाता, और अपनों से बड़ा व्यक्ति जो होता वो हमेशा बहुवचन में आता, ये बात ध्यान रख लेना। बात समझ में आ गई? वो आशीर्वाद जो शब्द है वो अपने आप में अपवाद में है। आशीर्वाद मेरे दोस्त वो अपने आप में अपवाद में आता कि अपने माता पिताजी से आशीर्वाद ले लो। रोम रोम क्या होता? मेरा रोम रोम खड़ा हो गया, ये रुए को बोलते हैं। रोम रोम रुए को बोलते हैं, रुए को। ये रोम रोम खड़ा हो गया उसको बोलते हैं मेरे दोस्त। रोम रोम रुआ खड़ा हो गया उसको कहते हैं रोम रोम। बात समझ में आ गई क्या ना? ये शब्द आपके सदैव मेरे दोस्त आप लोगों के बहुवचन में आते हैं, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई? दोबारा से बता रहा हूं, जितना अब करा है एक बार फिर से बता रहा हूं, देखो ध्यान से। एक बार फिर से बता रहा हूं, दोबारा से बता रहा हूं, ध्यान से समझ के चल लो एक बार यहां से। देखो, वचन का अभिप्राय हिंदी में संख्या से होता है, और हिंदी में वचन जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, ये बात का ध्यान आपको रखना है, एक वचन और बहुवचन, ठीक है जी। वे शब्द जो किसी शब्द से किसी के एक या अनेक होने का बोध कराएंगे। वे शब्द जो किसी के एक या अनेक होने का मेरे दोस्त बोध कराएंगे ना, उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। अगर मैं बात करूं, लड़का दौड़ता है एक वचन में, लड़के दौड़ते हैं बहुवचन में आ जाएगा। सीधी सी बात है। लड़के से बोध हो रहा बहुत सारे लड़के हैं, लड़का से बोध हो रहा एक लड़का है। आगे आ जाओ। हिंदी में वचन 2 प्रकार के, एक वचन और बहुवचन आपके सामने है। फिर मैंने आपको बताया कि एक वचन और बहुवचन तो होते ही हैं, लेकिन आपका एक वचनों का तिर्यक रूप भी देखने के लिए मिलेगा। और तिर्यक रूप में मैंने हमेशा बताया, आपको अभी बताया है कि इसमें हम परसर्ग का प्रयोग करेंगे। परसर्ग यानी कि कारक, का, की, के, ना, नी, ने, इन शब्दों का मेरे दोस्त हम प्रयोग करेंगे। बात खत्म हो गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई मेरे दोस्त? अब देखो, यहां ध्यान से देखो। अब देखो, कुछ तो कह रहे हैं कि सर जी, कुछ कह रहे हैं भाग्य एक वचन होगा, कुछ कह रहे हैं आशीर्वाद एक वचन होगा। भाई तुम पागल हो क्या? ये बताओ मुझे तो, है। मैं इतनी सारी चीजों को खोजबीन करके तुम्हारे सामने लेकर के आता हूं, है, और तुम्हारी एक छोटी सी जवान लगती कि ये मुझे गलत लग रहा। अरे तुम्हें गलत लग रहा तो तुम गलत ही मान लो भैया, लेकिन मुझे सही लग रहा तो मैं तो सही बताऊंगा मैं। अरे तुम गलत, अगर तुम्हारा परीक्षा में गलत होगा तो मेरे कान पकड़ियो। जब मैं खुद इतने विश्वास से कह रहा हूं, खुद इतने कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं, मैं खुद देख करके बुक में से लेकर के आता हूं, मैं अपने आप थोड़ी बना रहा हूं भाई। मैं भी तो तुम्हें पढ़ाने के लिए अपने आप पढ़ता हूं, मतलब सारी चीजों को एक जगह कलेक्ट करता हूं, एक जगह देखता हूं, तभी तो मेरे दोस्त आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष करता हूं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना? ठीक है। तो देखो, ये मैंने बताया
ये एक वचन में, ये बहुवचन में, और इसमें विभक्ति का प्रयोग कर दिया तो मेरे दोस्त आप लोगों का हो जाएगा तिर्यक रूप। हाँ, बस इतना कर सकते हो। ये तो सब सदैव एक वचन में। देखो, अगर इससे अलग आप लोगों से कुछ और पूछा जाता है तो वो गलत है, ठीक है। लेकिन इतना जरूर मैं कह रहा हूं आप लोगों को, ये हमेशा मेरे दोस्त एक वचन में होते हैं, है ना, और ये हमेशा मेरे दोस्त बहुवचन में होते हैं। लेकिन देखो, चलो इसको मिटा देता हूं मैं। किसको मेरे दोस्त? ये प्रजा को मिटा देता हूं। प्रजा का बहुवचन हमेशा, प्रश्न भी आया है प्रजा के ऊपर कि प्रजा का बहुवचन क्या होता है। तो प्रजा के बहुवचन में हमेशा हमने भी देखा है, मैंने भी देखा खुद ने, जन शब्द लगा करके बनता। तो इसको मैं साफ कर देता हूं, इसको हटा देता हूं। प्रजा मत लिखना, इसको प्रजा को हटा देना। इसमें सदैव बहुवचन में लिखना मत, क्योंकि मैंने एक ही बुक में देखा है लिखा हुआ, हो सकता है इसमें गलत हो, ठीक है। लेकिन फिर भी प्रजा एक बार को देखा जाए, जैसे जनता में हमें कंफ्यूजन होता है ना, जनता, कि जनता शब्द एक वचन में है, जनता शब्द एक वचन में क्यों आ रहा है ना, तो उसको मेरे दोस्त हम लोग नहीं करते हैं। ये बात का ध्यान रखना। जनता शब्द मेरे दोस्त हमेशा बहुवचन में होता है, ये बात ध्यान रखना। एक वचन में होता, सॉरी, जनता शब्द हमेशा एक वचन में होता है, ये बात का ध्यान रखना। एक वचन और बहुवचन पढ़ते हैं, द्विवचन उसमें आता संस्कृत में। हम संस्कृत थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी पढ़ रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं? हिंदी। आकाश में एक वचन होगा। इतनी बात समझ में आ गई। प्रजा का बहुवचन प्रजाजन लगा देना। प्रजा शब्द का बहुवचन पूछा जाएगा तो प्रजाजन लगा देना, प्रजा के बाद में जन जोड़ देना, इसमें से प्रजा को हटा देना। ठीक है भैया, बाकी सब ठीक है। आगे आ जाओ। ये मैंने वाक्य प्रयोग करके आप लोगों को बता दिए हैं। ये मैंने किसके लिए बताए हैं मेरे दोस्त? आप लोगों को वाक्य प्रयोग करके बता दिए हैं कि वाक्य में आता है। ठीक, बात समझ में आ गई है ना इतनी बात? आगे देखो, इसके बाद क्या करते हैं? इकारांत, इकारांत, अकारांत, अकारांत, उकारांत, उकारांत क्या होता है? ठीक है, अब देखो इसे क्या कहते हैं। अब बात आ रही है इकारांत किसे कहते हैं, अकारांत किसे कहते हैं, उकारांत किसे कहते हैं, और आकारांत किसे कहते हैं। सर इनकी बातों पर ध्यान मत दो, हमें सबको बहुत अच्छा समझ में आ रहा। भाई मैं किसकी बातों, मैं क्यों ना दूं उनकी बातों पर ध्यान? उन्होंने भी तो पैसा खर्च किया है। मैं सबकी बातों पर ध्यान दूंगा भाई। तो जिन्होंने पैसा खर्च किया है, ठीक है, तो उनको भी तो मेरे दोस्त मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो परेशान मत हो बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो मेरे दोस्त, यहां पर ध्यान दो। मैं कॉन्फिडेंस में हूं, मुझे कॉन्फिडेंस की जरूरत ना भैया। कम से कम हो गए 7-8 साल हिंदी पढ़ाते पढ़ाते। बस इतना ध्यान रख लेना, जो चीज देखता हूं वही तुम्हारे सामने लेकर के आता हूं, और एनसीईआरटी पर ही बिलीव करता हूं मैं। बाकी और किसी की जबान पे, किसी के कहने से मुना करता हूं बिलीव में। ये बात का भी ध्यान रखना भाई। जो दे रहा हूं अपनी तरफ से, पता है तुम लोगों को इसको तैयार करने में कितनी मेहनत लगती, पीछे पीछे की मतलब जो तैयारी रहती है वो कितनी रहती है। आधे से ज्यादा शब्द तो तुम्हें पहली बार देखने के लिए मिले होंगे वीर। आधे से ज्यादा पहली बार। मैं गुस्सा ना करता, मैं तो चीज को देख करके और खुद अपने आप इग्नोर कर देता हूं। कुछ तो ऐसे हैं जो बहुत बुरा बुरा भला भला कह के चले जाते हैं। चले जाओ भैया, अपनी जबान गंदी करो, मेरी थोड़ी कर रहे हो, मेरी थोड़ी कर रहे हो। ठीक है भैया, आगे देखो। इकारांत, अब देखिएगा इकारांत किसको कहते हैं। मैं कह रहा हूं इकारांत बोलते हैं जिन शब्दों के अंत में ई आए। अब देखो, आप कहोगे भैया जी किन शब्दों के अंत में ई आ रहा है, यानी कि छोटी ई आ जाएगी। जैसे जाति में ई आ गया, गति में ई आ गया, रति में ई आ गया, रीति में ई आ गया। ये मेरे दोस्त ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के अंत में क्या आता है? ई। उसी को मेरे दोस्त इकारांत कहते हैं। उसी को मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? इकारांत कहते हैं। आगे देखो दूसरा, इकारांत। अब बड़ी की मात्रा आ गई मेरे दोस्त। अब क्या आ गई मेरे दोस्त? बड़ी ई की मात्रा आ गई। अब बड़ी की मात्रा किसको बोलेंगे भैया? जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई की मात्रा आती है। अब बड़ी की मात्रा कैसे? देखो, बड़ी की मात्रा परिभाषा यही आएगी एग्जाम में, ध्यान रखना। एक ही लाइन की परिभाषा। जिनके शब्द में बड़ी ई आए उसको कहते हैं मेरे दोस्त आप लोगों का इकारांत, और जिन शब्दों के अंत में मेरे दोस्त क्या आएगा? छोटी, उसको इकारांत बोलेंगे। अब मैं धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, आप चाहो तो उसको नोट भी कर सकते हो। नदी, लड़की, रानी, नारी, स्त्री, इन सब के अंत में क्या है? बड़ी की मात्रा। इन सब के मेरे दोस्त अंत में क्या है मेरे दोस्त? बड़ी ई की मात्रा।
बात समझ में आ गई क्या ना? आगे बताओ, एकारांत, अब ए आ रहा है, यहां आकारांत आ रहा है, तो जिन शब्दों के अंत में ए आएगा उसको एकारांत। देखिए पुस्तक के में क्या आ रहा है? ए। लेखक में क्या आ रहा है? ए। बात में क्या आ रहा है? ए। सड़क में क्या आ रहा है? ए। यानी कि जिन शब्दों के अंत में मेरे दोस्त क्या आएगा? ए, उसको बोलते हैं एकारांत। और जिन शब्दों के अंत में आता है मेरे दोस्त आप लोगों का क्या? आ, तो मेरे दोस्त उसको क्या कहते हैं? आकारांत। यहां देखिए, लड़का में आ, माता में आ, लेखिका में आ, घोड़ा दिया है, घोड़े में क्या आ जाएगा? आ। ध्यान रखना। बात बताओ समझ में आई या ना? बात बताओ समझ में आई या ना मेरे दोस्त? एक दिन में समाप्त नहीं होगा ये टॉपिक वचन का, 2 दिन लगेंगे। वाच्य का तो हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? अब देखिए, उकारांत आ रहा है, यानी कि जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा? छोटा ऊ। जैसे साधु दिया, भानु दिया, लघु दिया, मधु दिया, उसमें क्या आ जाएगा? उकारांत। और जिन शब्दों के अंत में बड़ा ऊ आएगा उसको बोल देंगे उकारांत। जैसे उल्लू है, भालू है, आलू है। अब मुझे इन सब को लिख करके बता दो कि हाँ जी हमने लिख लिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सर आपसे पढ़ करके मेरे भाई ने यूपी पुलिस में सिलेक्शन लिया है। भैया मैं तो कहता हूं आपका भी सिलेक्शन हो। ठीक है ना वीर? मैं तो कहता हूं आपका भी सिलेक्शन हो। ठीक है। अब देखो कुछ शब्द कह रहे हैं कि सर जी लोग लगा करके कैसे बनेगा? ओ भैया पहले मुझे वचन पूरा कराने दो। नेता लोग आ जाएगा। नेता शब्द में लोग जोड़ने से नेता लोग बहुवचन में बनेगा। बात समझ में आ गई? अमीर लोग, गरीब लोग बहुवचन में बनेगा। लोग जोड़ करके बना देंगे हम। थोड़ा सा धैर्य रख लो, बस धैर्य रख लो। लिख लो तो मुझे थम्स अप कर दो कि लिख लिया, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। देखिए मैंने कहा आप लोगों से मेरे दोस्त, हाँ जी। अब देखो, अब बनाऊंगा मेरे दोस्त मैं आप लोगों के सामने एक वचन से बहुवचन। कैसे बनाऊंगा बहुवचन का? प्यारे दोस्त मैं करूंगा सृजन, यानी कि बहुवचन किस तरीके से बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, किसको जोड़ करके बनाऊंगा। देखिए अगर मैं बात करूं ईकारांत और ईकारांत शब्दों में क्या जोड़ूंगा? इया। इया जोड़ करके बहुवचन बनाऊंगा। देखिए आपके सामने, देख लीजिएगा। मैं कहूंगा क्या? मैंने बोला ईकारांत, ईकारांत और ईकारांत शब्दों में। अब आपको मैंने ईकारांत के बारे में पहले बता दिया था कि ईकारांत होता क्या है। ईकारांत शब्दों में, शब्दों में इया जोड़ करके, इया, इया जोड़कर, इया जोड़कर बहुवचन बनेगा। कैसे बनेगा देख लीजिएगा वीरो। ठीक है, अब देख लीजिएगा कैसे। मैं कह दूंगा एक तरफ एक वचन, एक तरफ कह दूंगा एक वचन, और एक तरफ मैं कह दूंगा मेरे दोस्त बहुवचन। ठीक है। ईकारांत मैंने बोल दिया कि जिन शब्दों के अंत में छोटी ई आएगी तो उसे बोल देंगे इकारांत, और जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आएगी उसे बोल देंगे ईकारांत। बस थोड़ा सा खींचना है। ठीक है ना? अब देखिए कैसे मैंने कहा। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कह दूं आप लोगों से सखी। अब आपको मैं बता दूं सखी शब्द कैसा है? बड़ी की मात्रा आई है तो भैया जी ईकारांत शब्द है। इसका मैं बहुवचन बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? सखियां। कैसे बना दूंगा? सखियां। बात बताओ समझ में आई है ना? बात बताओ वीरो समझ में आई है ना? बताओ, बात बताओ मेरे दोस्त, समझ में आई या ना मेरे शेर? बताओ। बहुत गजब, बहुत गजब। आगे देखो और भी उदाहरण बनेंगे आप लोगों के, ऐसी बात नहीं है। और भी उदाहरण बनेंगे, मैं आप लोगों को लिख रहा हूं, बता रहा हूं। जैसे कहानी का बना देंगे हम। कहानी का मेरे दोस्त हम बहुवचन बनाएंगे।
है। दवाई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे, दवाई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे, हमसे पूछा जाता है। बुराई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे, बुराई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे। मिठाई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे, मिठाई का बहुवचन हम लोग बनाएंगे वीर। और क्या स्त्री का बहुवचन हम बनाएंगे? किसका बनाएंगे? स्त्री का बहुवचन हम बनाएंगे, है ना। और किसका मेरे दोस्त? नदी का बहुवचन बना दो, रोटी का बहुवचन बना दो, है ना। और देख लो, आप लोगों के सामने बना रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं इधर। रोटी का बना दो, नदी का बना दो, नदी का बना दो, रोटी का बना दो, नीति का बना दो, जाति का बना दो। नीति है, जाति है, जाति आ जाएगा, है ना। विधि है, विधि है। ठीक है भैया जी। अब बना लो इनका बहुवचन, आसान होगा। देखिए, इया जोड़ना, वो जो लिख रहा है उधर, इया जोड़ना वीर, बस, बाकी और कुछ नहीं। ठीक। देखो भैया, कहानी है तो कहानियां हो जाएगा, कहानी है तो क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? कहानियां हो जाएगा। दवाई है, दवाइयां हो जाएगा। सबसे ज्यादा, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट दवाइयां हैं, सबसे ज्यादा एग्जाम में आता, और कई बार देखा भी होगा। ठीक है वीर। आगे क्या दिया? बुराई, बुराई का हो जाएगा बुराइयां, ये भी कई बार आया है एग्जाम में। बुराइयां, ये हो जाएगा मेरे दोस्त। मिठाई, मिठाइयां मेरे दोस्त, मिठाई का क्या हो जाएगा? मिठाइयां हो जाएगा। ठीक है। स्त्री, स्त्री का मेरे दोस्त स्त्रियां हो जाएगा। स्त्री का क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? स्त्रियां। या जोड़ेंगे बस, स्त्री में ई आ गया। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई ना मेरे दोस्त? आगे और आ जाओ। रोटी, रोटियां, रोटी, रोटियां। ठीक है। नदी, नदियां, नदियां। नीति, नीतियां। जाति, जातियां। विधि, विधियां। बात बताओ, इतनी समझ में आई या ना? अब बताओ मेरे दोस्त, इतनी बात समझ में आई या ना मेरे दोस्त? बता दो जल्दी से। भैया जी इंस्टाग्राम, अरे भैया मैंने इंस्टाग्राम अभी चलाया ही ना है, कई दिन हो गए इंस्टाग्राम ना चलाया, दोबारा मैसेज कर दियो, ऊपर आ जाएगा तो कर दूंगा मैं रिप्लाई। बात समझ में आ गई है ना? बात बताओ, इतनी समझ में आई है ना? अब बता दो थम्स अप करके। ठीक है सर, आप पढ़ा नहीं, सर आप पढ़ा नहीं पाते हो, जो बताते हैं वो एक ही बार में समझ आ जाता है। वही वाह। देखियो, ये विद्यार्थी, ये लड़की भी तो तुम्हारी है, मतलब मनुष्य ही है, जिसको आप जैसे ईश्वर ने ही बनाया, मतलब आपको भी ईश्वर ने बनाया, उनको भी ईश्वर ने बनाया। ऐसे कैसे हो सकता है भाई? जब हम अपना ध्यान पूरा केंद्रित करेंगे ना पढ़ने पर ही, तो हमें कैसे ना समझ में आएगा, आराम से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक बार थम्स अप कर दो जल्दी से सभी मेरे प्यारे साथी, एक बार थम्स अप कर दो दोस्त, जल्दी से थम्स अप कर दो। इतनी बात समझ में आ गई? परछाई का परछाइयां हो जाएगा दोस्त। चिड़िया का चिड़िया, चुईया, पुड़िया, डिबिया, इस तरीके से मेरे दोस्त हो जाएगा आपका। ठीक है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई है ना? ठीक है, इतनी बात या ना? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। देखिए, कुछ विद्यार्थी पूछ रहे थे भैया बालक का बहुवचन कैसे बनेगा। मेरे दोस्त देखो, बालक शब्द अपने आप में खुद ही एक वचन में आएगा, लेकिन बालक शब्द, ऐसे शब्द कुछ ऐसे भी होते हैं मेरे दोस्त, कि
जो शब्द मेरे दोस्त जिनमें हम क्या लगा देंगे, जिनमें मेरे दोस्त हम गण, जन, वर्ग, वृंद ये शब्द लगा करके मेरे दोस्त बना देते हैं, लोग शब्द बना देते हैं जोड़ करके। ये आप कल पढ़ाऊंगा मैं आपको, आप चिंता ना करें। ठीक है भैया, चलिए मिलते कल के कक्षा में। नमस्कार, धन्यवाद। और इतना जरूर मैं कह रहा हूं एक बार फिर से, आप लोगों के लिए जो अथक प्रयास मेरे दोस्त रहता है, इस प्रयास को मेरे दोस्त कभी भी जाया ना जाने दिया करें। आपके लिए मैं जो चीज भी लेकर के आता हूं मेरे दोस्त, वो आपके हित के लिए ही लेकर के आता हूं, क्योंकि जो मुझे सुटेबल लगती है उसी को ही मेरे दोस्त मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता हूं। ठीक है ना? तो आपसे निवेदन, मैं फिर से निवेदन आप लोगों के लिए यही निवेदन करूंगा कि प्लीज आप पढ़ लिया करो, इधर उधर की बातें मत किया करो। अगर आपको इधर उधर की बातें करनी है ना, तो प्यारे दोस्त कक्षा में मत आया करो, आप कहीं और कर ले करो, जो भी इधर उधर की बात करे करो, लेकिन मेरे वीर पढ़ ले करो। क्योंकि ये बात ध्यान रखना, बालक बालक गण कर सकते हो आप, गण जोड़ करके बना सकते हो। आगे बताऊंगा कल की कक्षा में। ठीक है, कैसी लगी कक्षा जरूर बताना मेरे दोस्त। बाकी वर्कशीट के लिए मैं माफी चाहूंगा, मुझे समय नहीं मिल पा रहा, 5 कक्षाएं चल रही हैं वीर, 8 बजे से घुसा हूं स्टूडियो में, अब 1 बज गया। आपकी कक्षा के बाद मेरे दोस्त मुझे वो मिलेगी रिलीफ, थोड़ा सा खाना खाऊंगा, उसके बाद फिर अपने रूम में जाऊंगा, रूम में जाकर के फिर आपकी अगली कक्षा की तैयारी करूंगा मेरे दोस्त। हो जाएगी शाम, शाम के बाद फिर वर्कशीट भी तैयार करनी है। ये समझ लो यही दिनचर्या है, और आपको एक जबान लगती है कि भैया जी क्या है ये, मेरे दोस्त वो हमारे दिल को पता क्या है ये। ठीक है शेर, चलिए नमस्कार। आप हमेशा खुश रहें। मैं कहता हूं जो भी बुरा भला कहे उसको भी मैं दुआ देता हूं, भगवान उसको हमेशा खुश रखे और भगवान उसको तरक्की दे। पता इतना ही का। ठीक है भैया, चलिए नमस्कार, धन्यवाद।